मैं एडवोकेट रामचंद्रा, वडोदरा, गुजरात से। बेसिकली मैं उन्नाव से हूँ। मेरा नेटिव प्लेस उन्नाव है, छोटा सा गांव है जाजनपुर। और भारतीय वायुसेना में ज्वाइन किया। रिटायर्ड होने के बाद अभी वडोदरा में सेटल हूँ। एज ए लीगल एडवाइजर लोगों की सेवा करते हैं। और पिछले तकरीबन 27-28 महीनों से जुड़े हुए हैं समर संघ में। आज हमें जो आदेश मिला है रूल नंबर 7 पे बात करने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद सभी का। अ, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि समर संघ क्या है। अ, तो समर संघ नैसर्गिक है, प्राचीनतम है, वैज्ञानिक तौर पे है, कुदरत है, निसर्ग है। उस तरीके से समर संघ की कोई नया नहीं है। इसकी सारी जानकारी अभी जो हमारा मुख्य कंसेप्ट होगा आप समझ पाएंगे, जो नए लोग जुड़े हुए खास तौर पे। और ये संघाधिशेष जो संघ के में कोई भी संघ कहते हैं, जब हमें आजादी मिली भारत भारत में, आजादी बड़ी मुश्किल में मिली, लेकिन आजादी बहुत कठिनाई में मिली। लेकिन कहते हैं आजादी के बाद देश को टिकाए रखना, बनाए रखना तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए आज 70-75 सालों जो देश व्यवस्थित जो भी चल रहा है, जिस तरह भी चल पा रहा है, वो भारतीय संविधान की वजह से, नियमावली से, नियमों की वजह से। और यहाँ तक हम इस देश, इतने बड़े प्रांत, इतने बड़े देश को अलग अलग भाषा में, अलग संप्रदाय में रहने वाले लोगों को इकट्ठा रख पाया है, और वो भारतीय संविधान के देन। उसी तरीके से ये समर्थन जो चल रहा है पिछले 3 सालों से, और आज धीरे धीरे बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। और इसमें भी नियमावली आई है, और वो नियमावली के तहत ही हम कामयाब हो पाएंगे। और दुनिया में देखा गया है कि जो घर, समाज, परिवार नियमों से, डिसिप्लिन से, वैल्यूज से चलता है, वो कामयाब होता है और अग्रसर प्रोग्रेस करता रहता है। इसी तरीके से समर संघ 10 नियम लेके आया, अमृत विनय। 10 अमृत विनय शॉर्ट में बताऊंगा क्या है। उसमें पहला है केवल समन। जो SC ST OBC के लोग हैं वो सभी समन हैं और इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। समता में विश्वास रहने वालों का संघ है। और दूसरा है चंदा कभी नहीं। जो दूसरा अमृत विनय है, चंदा कभी नहीं। यहाँ पर चंदा नहीं लिया जाता है, ना चंदा दिया जाता है। हर आदमी अपना खर्चा खुद व्यर्थ करता है। कहने मतलब जो ये नियम है वो सब नैसर्गिक है, निसर्ग जैसा चाहता है, निसर्ग के मुताबिक बनाई गई चीजें हैं। और ये संघ ने अकेले नहीं, किसी व्यक्ति ने बनाया, सबने मिलकर बनाया है समय के हिसाब से। और जो कहते हैं नीड इज द इन्वेंशन ऑफ नेसेसिटी, समय के मुताबिक चीजें ये बनाई गई हैं और ये जरूरत है की चीज है। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। देखा गया कि सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा हर्डल, ज्यादातर समस्याओं का कारण जाति अभ्यास कभी नहीं। जाति जाति है, और इसीलिए समर्थन में यह निकाला गया जाति अभ्यास कभी नहीं। जाति की बात नहीं करेंगे, हम सब इंसान हैं और सब हम बराबर हैं। इसलिए SC ST OBC जो भारतीय संविधान में दिया गया, तो वही है, वही मान के हम लोग चल रहे हैं और उस तरह हम बात करेंगे, किसी की जाति की बात नहीं करेंगे। चौथा है पद प्रतिष्ठा, चौथा है केवल संघवाद। यहाँ संघवाद चलता है, यहाँ व्यक्तिवाद, परिवारवाद, भाषावाद नहीं, केवल संघवाद, जिस तरीके से भारतीय संविधान के माध्यम से देश चलता है। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। देखा गया ये बहुत ही इंसानी स्वभाव है। लोग इसमें चिपक जाते हैं और ये बहुत नुकसान करता है। किसी को पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। बेसिकली देखा जाए निसर्ग की, कुदरत की कोई भी चीज निष्भाव से प्रदान करती है, लेकिन इंसान में यह है प्रवृत्ति। इसलिए समर संघ ने ये नियम में लेके आया कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। क्योंकि समर संघ पैसा नहीं लेता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और वैसे भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, अन्य चीजों को होता है, व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन इतने सारे लोग कैसे कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है। अगला है संघाधिशेष सबसे ऊपर, सातवां जो अमृत विनय है, संघाधिशेष सबसे ऊपर। ये हमारा विषय है, इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आठवां है संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। देखा गया संघ, बहुत सारी पार्टियां ऑलरेडी है राजनीति में, और समर संघ राजनीति में क्यों नहीं जाएगा, उस पर चर्चा ऑलरेडी जो पुराने लोग सब जानते हैं, और नए लोग को भी जानकारी अभी मिल जाएगी, समर संघ का सब दिया जाएगा। नवा है संघ घातक की
वापसी संघ की घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ में कोई गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है, या अमत विनय के अनुरूप काम नहीं करता है, उसको संघ उसके व्यवहार के अनुरूप उसको दंड दिया जाएगा, या उसको वापस भी नहीं लिया जा सकता। अगला है 10वां नियम है, उपरोक्त विनय संघ का आधार है। जो ये इसमें न कभी कोई बदलाव होगा, ना अमान्य होंगे, ना कभी खत्म किया जाएंगे। ये हमारे 10 अमृत विनय हैं जो हमें सबको मान्य होगा। इसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। कैसे कामयाब नहीं होंगे? बेसिकली ये मानना नहीं है, ये हमारी वैल्यूज है, हमको मानना होगा। इसमें कोई फोर्स नहीं है इसके पीछे, इसके पीछे फोर्स नहीं है। ये अपने आप कैसे फायदा करता है, एक मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। बारिश होती है ना, बरसात होती है, बरसात होती नहीं है, बादलों को बरसना होता है। क्यों? जरूरत होती है बाहर, हर चीज को, हर जीव को, जो जीव है, जितने जीव है उनको जीवित रहना है। तो जो हमारे तत्व हैं, 4 तत्व हैं, धरती, हवा, अग्नि और वायु, इनके बगैर जी नहीं सकते। हम बारिश का उदाहरण लें तो बारिश होती नहीं है, बारिश को बरसना पड़ता है। गर्मी होती है, गर्म हवाएं चलती है, गर्म हवाएं जब होती है तो हल्की हो जाती है, ऊपर जाती है आसमान में, और उसकी भी डेंसिटी होती है, जो फिर वो हल्की होकर डेंसिटी बढ़ती है, और आखिरकार वो बारिश के रूप में बरसता है। कहने का मतलब बादल बरसते नहीं है या बारिश होती नहीं है, उसको बरसना पड़ता है। उसी तरीके से जब बारिश क्यों नहीं, अगर नहीं होती तो क्या होगा? कोई जिंदा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता, फसलें नहीं होंगी, कोई जीव नहीं रह सकता है। उसी तरीके से समर्थन के जो नियम है, मतलब है, ये फोर्स नहीं है, ये निसर्ग की जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि जो समर संघ आया है, मतलब विनय बनाया गया, ये आज नया नहीं है, प्राचीनता में पुराना है और पहले से मानते आए हैं। और इसीलिए जो परिवार, जो घर या समाज, जो देश मानते नियमों से चलते हैं, वो खुशहाल है। जहां भी निसर्ग का पालन नहीं होता है, वहां खुशहाली नहीं है और तकलीफें आती है। इसीलिए अ, ये जो है समर संघ के नियमों को मानना बहुत जरूरी है, और इस पे चलेंगे तो हम बिल्कुल कामयाब होंगे। 10 के 10 नियम इतने इंपॉर्टेंट है। जब समाज में जाते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, कई सारे चर्चाएं हैं, जब ट्रेन में सफर करते हैं, कहीं भी जाते हैं, और अक्सर देखते हैं लोग कहेंगे, भाई पूछते हैं ना कि कौन जात हो भाई। अब कौन जात हो भाई, तो जो समाज में एक श्रेष्ठ और कहते हैं निम्न और श्रेष्ठता चलती है। निम्न आदमी वो हमेशा, वो बेचारा किस तरह बोलता है, कैसे बोल पाता है, क्या बोलता है, हम सब उससे वाकिफ है। और ये समर्थन कहता नहीं, हम सब बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि नेचर ने, कुदरत ने, प्रकृति ने सबको बराबर मौका दिया है। सूरज सुबह निकलता है, सभी को बराबर धूप देता है, चाहे हाथी हो या शेर हो जंगल का, या छोटी सी तितली। और हर जीव जो है अपनी प्रकृति के मुताबिक रोशनी या किरणें या एनर्जी ले लेता है। उसी तरीके से समर्थन जो भी नियम लेके आया है, वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और मैं भी जब से जुड़ा हुआ हूं, मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो सीखा है, जो समझा है, जो हम अपने आप में बदलाव कर पाए हैं, इस समर्थन की देन है। और ये समर्थन कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये उदाहरण मिलता है हमारा प्राचीनतम सिद्धार्थ गौतम से पहले। क्योंकि जब सिद्धार्थ गौतम हुए, उस समय एक वाकया है। ये वाकया आता है कि जब कोलियों और शाक्यों में पानी के बंटवारे की बात आई, झगड़ा हुआ, उस समय निर्णय लिया गया कि युद्ध करना होगा। संघ बैठा, शाक्य संघ बैठा और निर्णय लिया कि युद्ध करना होगा, जिसमें सिद्धार्थ गौतम ने मना किया कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। आखिरकार संघ ने ये निर्णय लिया कि नहीं, युद्ध में शामिल होना होगा। अगर आप युद्ध में शामिल नहीं होंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। और उन्हें उस समय दंड के रूप में ये कहा गया कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी या तो हट कर ली जाएगी, या आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, या आपको देश से निकाला लेना, एक्सेप्ट करना होगा। आखिरकार तथागत सिद्धार्थ गौतम ने दो चीजें स्वीकार नहीं की, कि हमारे परिवार की प्रॉपर्टी हड़प कर ली जाए या मृत्युदंड, और वो घर से निकल गए। कहने का मतलब है, समर्थन नया, ये जो समर्थन नया नहीं है, ये संघ प्राचीनतम है। और क्यों है? क्योंकि उसके बगैर ही ये दुनिया चलती रही और यहाँ तक हम कामयाब हैं। और इसीलिए इसको दोबारा पुनर्जित किया हमारे विद्वान साथियों ने, समर संघी भाइयों बहनों ने इसको पुनर्जीवित किया है।
और इसीलिए ये समर संघ के जो रूल्स हैं उसमें अगर हम चलते हैं, उसको मानते हैं, हमारे खुद के अंदर एक एनर्जी मिलती है और हमें समझ में है कि हम क्या है। और हम इसीलिए हमारा जो समर संघ इतना तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और समर संघ ऐसे ही नहीं, लोग जो समर संघ का जो मेन मकसद है जुड़ना और जोड़ना, वैसा लगता है वो आसान काम है, बट आसान काम नहीं है। समर संघ में जोड़ना आसान काम नहीं है। सबसे पहले हमें जुड़ना है। और समर संघ क्या करता है, जुड़ने के लिए ऐसे नहीं छोड़ देता। समर संघ जुड़ने के बाद समर संघ में आपको सिखाया जाता है। हमारे प्रोग्राम चलते हैं रविवार को 8 से 10 में, जिसमें समर संघ में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब चुप रहना है, कब नहीं कब 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 कितना बोलना है, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। तो समर संघ हर तरीके से अ, समर संघ मजबूत हो, आगे बढ़े, इसके लिए काम किया जा रहा है। और इसलिए समर संघ के आदेश सर्वोपरि हैं, हम सबको मान्य है। और ये नियम आज भी देखिए गांव में, पंचायतों में कई निर्णय आज भी लिए जाते हैं। तो ये पुरानी परंपरा है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जुड़े और समर संघ को समझें। समर संघ को समझने के लिए, जुड़ने के लिए हमारा जो पोर्टल है उसमें जुड़ना होगा। हमारे साहित्य है, समर संघ के बहुत सारे साहित्य आ गया है, उसको पढ़ते रहेंगे, समर संघ के आदेश को मानते रहेंगे। आपस में तो भाईचारा पैदा होगा और हम सब यकीनन कामयाब होंगे। जिस तरह आज देश भर में बड़ी-बड़ी संगीतियाँ हो रही हैं। अभी 5 तारीख को बहुत बड़ी संगीति हुई है हिसार में, और जिसमें सभी देश भर के भाइयों ने भाग लिया है। तो हम तो सब अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, आप सब लोग जुड़े और हम समर संघ के अमित बिना पे चलें, तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। और आने वाले समय में हमारा समर संघ हमारे साथ में है। हम सब मिलके समर संघ मजबूत बनाएँ और एक सशक्त भारत, विकासशील भारत, समृद्ध भारत, विवेकशील भारत बनाने में सहयोग करें। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी जिस पास स्किल है, कोई ज़रूरी नहीं कोई अच्छा बोल पाता है या नहीं बोल पाता है। जो भी जिसकी एक्सपर्टीज़ है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास जो साहित्य है तथागत बुद्ध का बाबा साहब ने जो लिखी है बुद्ध एंड का दम, समरगंध और हमारा क्रांति प्रतिक्रांति एक बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ऐसी 4-5 बुक का सेट ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि आप पढ़ें और समर संघ के पोर्टल में जुड़ें। हमारे जो अलग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग प्रोग्राम में जुड़ें, इससे आपको समझ आएगी समर संघ कितना तेज़ी से काम कर रहा है। कई सारे प्रोग्राम और चलते हैं समर संघ में, जिससे आप सीख सकते हैं। सीखना और सिखाना यही काम है। और मैं अंत में वापस समर संघ का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप सभी भाई और बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ। कुछ मैंने ठीक से नहीं बोल पाया या गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। आप सबने मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। शंगर नमामि, शंगर नमामि, शंगर नमामि।